ॐ अप्सु अन्तः अमृतम् अप्सु भेषजम् अपाम उत प्रशस्तये देवा भवत वाजिनः। अप्सराओं, जलों, कर्मों, औरत जनों के अंदर अमृत है। अप्सराओं, जलों, कर्मों, आप्त जनों में औषधि है। अप्सराओं, जलों, कर्मों, आप्त जनों की प्रशस्ति के लिए हे दिव्य कर्म करने वालों, धर्मयुद्ध करने वाली हो। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 19वां मंत्र है। और इस मंत्र के ऋषि जिस प्रकार 23वें सूक्त का चल रहा है इसका ये हैं भगवान मेधा तिथि महिमत कांड। और चूंकि इस 23वें सूक्त में कुल 24 मंत्र हैं और इस 24वें मंत्र का यह 19वां मंत्र यहां पर पढ़ा गया। इस मंत्र का प्रमुख विषय दिव्य विषय या देवता या मुख्य विषय कहा जाता है वह है आपः। आपः का अर्थात जल से संबंधित है। इस मंत्र का छंद है पूर्व उष्णिक और इस 19वें मंत्र का स्वर है ऋषभ। इस 19वें मंत्र का जो मंत्रांश है इसका कुछ मंत्रों के हिंदी अनुवाद है वह प्रस्तुत है। यहां कहा गया है अप्सु अंतः। अप्सु अंतः के यहां 3-4 हिंदी अनुवाद यहां पर भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। अप्सु अर्थात अप्सराएं, जल, कर्म और औरत जन। तो अप्सु अंतः अर्थात अप्सराओं, जलों, कर्मों, औरत जनों के अंदर। फिर है अमृतम। अमृतम अर्थात अमृत है। अप्सु फिर वही अर्थ लिया जा सकता है अप्सराओं, जलों, कर्मों और आप्त जनों में। फिर है भेषजम। भेषजम अर्थात औषधि है। अपाम का फिर वही अर्थ लिया जा सकता है 4 प्रकार का अप्सराओं, जलों, कर्मों और आप्त जन। प्रशस्तये यहां शब्द आया है प्रशस्तये अर्थात प्रशस्ति के लिए। देवा अर्थात हे दिव्य कर्म करने वालों। वाजिनः अर्थात धर्मयुद्ध करने वाले। और भवतः अर्थात हो। इस मंत्र का पूरी तरह हिंदी अनुवाद है अप्सराओं, जलों, कर्मों, औरत जनों के अंदर अमृत है। अप्सराओं, जलों, कर्मों, आप्त जनों में औषधि है। अप्सराओं, जलों और कर्मों, आप्त जनों की प्रशस्ति के लिए हे दिव्य कर्म करने वालों, धर्मयुद्ध करने वाले हो। तो यहां पर आप का अर्थ अप्सु, अप्सु शब्द आया है। इस अप्सु के अर्थ विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। इसमें आप्तजन अर्थात ऋषि मुनियों के आप्त वचन, सद्वचन। फिर कर्म अर्थात हमारे कर्म जो हम कर्म करते हैं। फिर जल, जल अर्थात पानी, नीर। और एक अर्थ है अप्सराएं। इस अप्सु का यहां पर अर्थ लिया गया है। यहां पर इस मंत्र का प्रमुख मंत्रांश है अप्सु अंतः। इसका हिंदी अनुवाद है अप्सराओं, जलों, कर्मों और औरत जनों के अंदर अमृत है। अप्सु अंतः अमृतम। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। कहा गया है अप्सराओं के अंदर अमृत है क्योंकि वे सुंदर और प्रतिभावान हैं। उन्हें गृहस्थ आश्रम में लाकर उनके माध्यम से सुंदर गुणवान संतान उत्पन्न की जा सकती है जो विश्व की आयु को बढ़ाने वाली होगी
तो यहाँ पर वही कहा गया है कि आमतौर पर हम देखते हैं किसी पुरुष के विवाह के लिए हम देखते हैं कि व्यक्ति ढूंढता है कि भाई सुंदर लड़की और अच्छी प्रतिभावान गुणवान सुंदर सुशील लड़की का आदमी वधू के लिए चयन करता है ताकि उसके जीन्स उसके पुत्र या पुत्री में जाएं और वह भी सुंदर और उसके जैसे गुणवान बने। इसीलिए कहा गया है कि अमृत है उनके अंदर, अप्सराओं के अंदर अमृत है। इसका अर्थ ये लिया जा सकता है। फिर इसके अंतर्गत और भी लिया जा सकता है कि इनके माध्यम से साधनाएं करके व्यक्ति अमृतत्व संपन्न हो सकता है। यहां एक और दूसरा अर्थ है जलों के अंदर अमृत है। इससे तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह परिचित है, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है। हम ये देखते हैं कि नीर जल पानी की अति आवश्यकता होती है, जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है और मानव सहित समस्त प्राणियों के जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। जल में बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं और जिस प्रकार जल, शुद्ध जल हमारे शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है और कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए जल को तांबे के पात्र में रखकर उसको शुद्ध करके और उससे हम औषधि के रूप में उसे लेते हैं। तो इस प्रकार जल हमारे लिए अमृत है। फिर कहा गया है कर्मों के अंदर अमृत है। कर्म अर्थात हमारे कार्य, हम जो कार्य करते हैं, हम जो दिन भर क्रियाएं करते हैं, तो कर्मों के अंदर अमृत है। क्योंकि यह सृष्टि कर्म प्रधान है, अतः बिना कर्मों के सृष्टि आगे नहीं चल सकती। इसलिए व्यक्ति के लिए कर्मों में ही अमृतत्व है। हम जब तक कर्म नहीं करेंगे हमारे प्रगति के कार्य संपन्न नहीं होंगे। इसीलिए कर्मों में अमृत कहा गया है। यदि हम निठल्ले बैठे रहेंगे, अकर्मण्य बने रहेंगे, तो हम ना आजीविका कर पाएंगे और आजीविका ना कर पाके फिर हम हमारा जीवन हम नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए कर्म हमारे लिए अति आवश्यक है। कर्म से हम अमृतत्व प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कहा गया कर्मों के अंदर अमृत है। फिर अगला भाष्य कहा गया है, किया गया है, आप्त जनों के अंदर अमृत है। आप्त जन अर्थात हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, ये आप्त जन कहलाते हैं, जो कि सद्वचन बोलते हैं। उन्होंने मानव जीवन के लिए अनेकों शोध ग्रंथ उपलब्ध करवाए हैं, जिनके माध्यम से मानव जीवन आगे चल पा रहा है। यानी हम देखते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेद का भाष्य किए, उसको सरल किए, अन्य शास्त्रों का निर्माण किए व्याख्या करके, और अनेक ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। वेद का भाष्य, पुराण, उपपुराण, अपुराण कहा गया, 18 पुराण, 18 अपुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, अन्य दर्शन ग्रंथ जो षड्दर्शन कहे जाते हैं, न्याय दर्शन, फिर जो है पातंजल योग दर्शन, ये सब जो है इन्होंने भाष्य करके इन मानव जीवन को एक अमृत प्रदान किया है ग्रंथों के रूप में। वर्तमान समय में भी अनेकों विद्वान और शोधकर्ता, वैज्ञानिक मानव जीवन को सुखमय और हमेशा बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हम भी आज देखते हैं YouTube में
नेट में, मोबाइल में, टीवी में हम देखते हैं कि अनेकों विद्वान, अनेकों शोधकर्ता, वैज्ञानिक भाष्य करते हैं अपने शरीर की अमृतत्व के प्रदान करने के लिए। शरीर को अमृतत्व प्रदान करने के लिए अनेकों व्याख्याकार, शोध और रिसर्च करता हमारे इस वर्तमान समाज में पाए जाते हैं, जो कि सोशल मीडिया से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उन आत्मजनों के अंदर भी अमृत तत्व है, अमृत है, ये हम उनसे ज्ञात कर सकते हैं, उनसे हम गाइडेंस, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपसु अंतः अमृतम का यही तात्पर्य हम ले सकते हैं, क्योंकि जो ऋषि मुनि उन्होंने जो सद्वचन कहे, अच्छे व्याख्या किए, अच्छे ज्ञान दिए, और उन ज्ञान से हम लाभ उठा के हम हमारे शरीर को अमृतत्व संपन्न बना सकते हैं। इस प्रकार इस फुटनोट की व्याख्या। अगली व्याख्या है, अप्सराओं, जलों, कर्मों, आप्तजनों में औषधि है। क्या कहा गया है? अपसु भेषजम, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। कहा गया है अप्सराओं, जलों, कर्मों और आप्तजनों में औषधि है।